जो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के वे सारे क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मेरा कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कार्बन 14 विधि, वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिकी शास्त्र बी एफ लिम्बी द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 मात्रा समान में पाया जाता है। मृत अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का नियंत्रण क्षय होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है तो वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। क्या था, बहुत ही उत्तम था हड़प्पा सभ्यता का सड़क। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। जब भी बारिश होता था तो नाले से होकर पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारे में चबूतरे बने हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा के जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। ये नोट कर लीजिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में घुसा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मगध नए नए धार्मिक आंदोलन का केंद्र क्यों बना था। तो उन दिनों मगध राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के शासक द्वारा बौद्ध धर्म या जैन धर्म की स्वीकार किया। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी मगध ही था। वहाँ से धर्म प्रचार करके आगे बढ़ना सुगम था। इस कारण मगध धार्मिक आंदोलन का केंद्र बना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मेगास्थनीज, क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण अपनी ग्रंथ इंडिका में किया है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके समकालीन शासन व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहा जाता है। क्या बोल रहा है, महाभारत जो है इसको विशाल महाकाव्य क्यों कहा जाता है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा मिलता है, इसलिए महाभारत को विशाल महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका और एक ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। क्या बोले, इस ग्रंथ की रचना लगभग 500 से 1000 वर्ष तक हुआ था। टाइपिंग मिस्टेक है, हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्तूप क्या था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अंतिम काल में उनकी अतिथियों को 8 भागों में बांटा गया था। अतिथि की जगह यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, स्तूप क्या था। क्या बोल रहा है, स्तूप क्या था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद अंतिम काल में उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया है। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है श्वेतांबर का क्या अर्थ है। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी प्रायः उत्तर भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में चंडालों के अनेक कर्तव्य बताए गए, जिसमें हम कुछ लिखे हैं, पॉइंट देखिए तो आप देख लीजिए। गांव की सीमा से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को चंडाल कहा जाते हैं। 2 लिख देते हैं, फेंके हुए बर्तन को इस्तेमाल करना यह चंडालों का कर्तव्य था। मृतकों के वस्त्र तथा लोगों के फेंके हुए आभूषण पहनना चंडालों का काम था। 4 देख लो क्या बोल रहा है। 4 बोल रहा है गांव या नगरों में रात को भ्रमण नहीं करना, ये भी चंडालों का काम था।